स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक धमाकेदार सा वीडियो में। तो आप लोगों को मालूम है हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 और 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन। तो आप लोगों को मालूम है पार्ट 1 में हम लोग 5 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना होगा, दिल थाम करके बैठना होगा, हेडफोन लगाना होगा और कंबल के नीचे जा करके आप लोगों को पढ़ना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, कॉपी कलम लेना है, नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। बहुत बच्चे तो यही है, अभी आप लोग को यहाँ पे ठंड के दिन है तो आप लोग क्या करते होंगे, बहुत बच्चे कंबल के अंदर जा करके आप लोग लेक्चर को देखते हैं। बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। अभी आप लोगों को क्या करना होगा, कॉपी कलम निकालना होगा, नोट्स बनाते जाना होगा। क्योंकि जब आप लोगों को एग्जाम आएगा ना, 3 दिन आप लोगों को जो गैप मिल रहा है ना, उसी टाइम आप लोगों को ज्यादा ये सब पढ़ने का जरूरत रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट, क्या बोल रहा है, लिंक्ड लिस्ट क्या होता है वो बता देना है। व्हाट इज नोड इन लिंक्ड लिस्ट, तो लिंक्ड लिस्ट में जो हमारा नोड होता है उसको बता देना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को मालूम है पहले क्या करते हैं हम लोग, वीडियो को लाइक करते हैं। तो पहले सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी कीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है भाई, आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग को पहले क्या होना है कि लिंक्ड लिस्ट को जानना है, ठीक है। तो लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्या होता है लिंक्ड लिस्ट, किसका एग्जांपल है, आप लोग को मालूम है लीनियर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। किसका, आप लोग बोलिए, लीनियर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। तो लिंक्ड लिस्ट किसका एग्जांपल है, लीनियर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर का। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा अगला अगला देखिए, द कलेक्शन ऑफ नोड विच इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट नोड इज नॉन एज क्या होगा, लिंक्ड लिस्ट होगा। मतलब कि आप लोग को मालूम है बहुत सारा नोड का कलेक्शन, बहुत सारा नोड का कलेक्शन अगर हम लोग आपस में जोड़ते हैं नोड को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं तो हमारा क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट बनता है। आप लोग को मालूम है, अभी हम लोग को मतलब कि एग्जांपल के साथ समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया। अब आप लोगों को जानना होगा कि लिंक्ड लिस्ट हमारा होता क्या है। तो लिंक्ड लिस्ट का दो टाइप्स होता है। पहला टाइप्स में हमारा कंटेन करता है इंफॉर्मेशन को, किसको, इंफॉर्मेशन को। और दूसरा टाइप्स में हमारा कंटेन करता है लिंक को, ठीक है। इतना क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, द नोड डिवाइड इन टू पार्ट। क्या होता है, दो दो पार्ट में क्या होता है, ये डिवाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, द फर्स्ट पार्ट कंटेन इंफॉर्मेशन, जो भी हम बताएं वही लिख दिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है। और सेकेंड पार्ट क्या कंटेन कर रहा है, लिंक को कंटेन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या हमारा लिंक्ड लिस्ट है। देखिए हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और हमारा क्या हो रहा है, ये नोड कनेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, नोड को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोग को मालूम है नोड जो है दो टाइप्स में डिवाइड रहता है, पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा क्या होता है, लिंक होता है, ठीक है। उसी तरह इंफॉर्मेशन लिंक इसी तरह आप लोग को बना देना है भाई, नंबर मिल जाएगा। क्यों नहीं देगा, आप लोग को क्या करना है ना, एग्जामिनर जो है ना उसको अट्रैक्ट करना है, एग्जामिनर को मजबूर करना है, उससे क्या करना है, हम लोग को मार्क्स को छीनना है, ठीक है। एग्जामिनर क्या करेगा भाई, उसको उसको तो कुछ फायदा तो होगा नहीं कि आप लोग का नंबर काट करके, ठीक है। तो उससे आप लोग को छीनना है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, छीनना है। तो अट्रैक्टिव आप लोग को क्या करना होगा, कॉपी बनाना होगा। तो इस तरह आप लोग लिखिए, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है हमारा, हाँ बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है हमारा लिंक्ड लिस्ट, क्या होता है नोड, हम लोग को क्लियर हो गया। एक बार हम लोग और देखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो लिंक्ड लिस्ट का फंडा यही होता है कि इसका लिंक्ड लिस्ट जो है वो हमारा लीनियर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। और नोड को, बहुत सारा नोड को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा लिंक्ड लिस्ट बन जाता है। नोड जो है दो टाइप में डिवाइड रहता है, पहला को हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड को लिंक बोलते हैं। तो आप लोग को क्लियर हो गया, इतना ही आप लोग को माइंड में रखना है, अपने से लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। तो ओवरफ्लो नाम ही से पता चल रहा होगा भाई कि ये क्या होगा, कि हम लोग एक एग्जांपल दिए थे जब चैप्टर पढ़ रहे थे, कब, कि हम लोग पानी का टंकी जो हमारा छत में रहता है, ठीक है। तो हम लोग फुल हो जाता है तो क्या होता है, गिरने लगता है, तो वो हमारा क्या, ओवरफ्लो हो रहा है। और अंडरफ्लो मतलब क्या होता है, वो रिसने लगता है जब, तो हमारा अंडरफ्लो हो जाएगा। तो उस तरह से आप लोग थोड़ा सा याद करने का ये ट्रिक लगा सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा है, ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ यू वांट टू इंसर्ट न्यू नोड, क्या कर रहा है, इंसर्ट का मतलब क्या होता है, डालना होता है। मतलब कि क्या कर रहा है, ये इंसर्ट कर रहा है न्यू नोड, किसमें, लिंक्ड लिस्ट में, ठीक है। तो लिंक्ड लिस्ट में हमारा क्या हो रहा है, नया नोड को क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जा रहा है, मेमोरी हो जा रहा है फुल। तो मेमोरी हमारा फुल हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमारा मेमोरी फुल हो जाएगा तो उसी को ना ओवरफ्लो बोलेंगे। तो आप लोग को मालूम है, एक बार और क्या बोल रहा है, इफ यू वांट टू इंसर्ट न्यू नोड, क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है न्यू नोड को, किसमें, लिंक्ड
लिस्ट में, ठीक है। तो उसी हमारा मेमोरी जो होगा अगर हमारा फुल हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। इसी तरह आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बट डिटो आप लोग इसी तरह लिखना है। अगला देखिए अंडरफ्लो। अंडरफ्लो क्या होता है, इफ यू वांट टू क्या होता है, डिलीट। डिलीट का मतलब क्या होता है, रिमूव होता है, हटाना होता है। तो डिलीट द नोड क्या कर रहा है, नोड को डिलीट कर रहा है, किससे, लिंक्ड लिस्ट से। लिंक्ड लिस्ट से हमारा जब नोड हट जाता है ना, तो वो हमारा मेमोरी क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, इम्पटी हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो बोलते हैं। तो इतना ही तो लिखना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन जो है 1 नंबर में पूछ सकता है भाई। 1 नंबर में आप लोगों को क्या रहेगा, व्हाट इज लिफो एंड फीफो। तो आप लोग बता देना है लिफो क्या होता है, फीफो क्या होता है। अगर आप लोग 3 नंबर में रहेगा तो आप लोग को आगे बताएंगे बड़ा वाला, ठीक है। तो लिफो का मतलब क्या होता है, इट स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप लोग को मालूम है लास्ट इन फर्स्ट आउट को हम लोग किसको बोलते हैं, लिफो को बोलते हैं। और फीफो क्या होता है, इट स्टैंड फॉर फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। आप लोग यहाँ पे आउटपुट के जगह में इन भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे इनपुट आउटपुट लिखा गया, ठीक है। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, सेम सेम होता है। एंड डिफरेंट बिटवीन स्टैक एंड क्वीज। आप लोगों को दोनों में क्या बताना है, सिमिलरिटी बताना है और डिफरेंट बताना है। तो कैसे बताएंगे अभी आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो पहला आप लोग हेडिंग बना लीजिए क्या, स्टैक, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बन रहा है, पॉइंट वाला बन रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे हम कॉलम नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा आप लोग कैसा लिखना चाहते हैं। तो स्टैक इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। आप लोगों को मालूम है कि स्टैक क्या हमारा लीनियर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है। उसी तरह अगर हमारा क्वीज में रहेगा तो क्वीज क्या होगा, देखिए क्वीज इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमिलरिटी हो गया, ठीक है। तो लीनियर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर ये भी है और ये भी है, दोनों है, आप लोगों को मालूम है। तो हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट याद करेंगे, ठीक है। अगला क्या है कि स्टैक इज यूज्ड फॉर स्टोर द एलिमेंट। क्या कर रहा है, ये एलिमेंट को स्टोर कर रहा है। तो क्वीज क्या करता है भाई, तो क्वीज करता है ना, क्वीज इज यूज्ड फॉर स्टोर द एलिमेंट। ये भी हमारा क्या है, सिमिलरिटी है। मतलब कि आप लोग का क्वीज और स्टैक दोनों क्या करता है, दोनों हमारा स्टोर करने का काम करता है, किसको, एलिमेंट को। क्लियर। चलिए अगला सिमिलरिटी हम लोग देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है स्टैक वर्क इन लिफो मैनर। तो ये हमारा सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि स्टैक जो है वो वर्क करता है लिफो मैनर। मतलब कि आप लोगों को मालूम है लास्ट लास्ट इन क्या होगा, फर्स्ट आउट। मतलब कि आप लोग को यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखे हुए, ठीक है। क्या लिखे हुए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हमारा क्या होगा, स्टैक का वर्क हो गया। तो यहाँ पे क्वीज का वर्क क्या होता है, तो क्वीज देखिए, ठीक है। तो क्विज वर्क इन फीफो मैनर, क्या कर रहा है, फीफो होता है भाई। मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब यही ना होता है। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंट है। अगला देखिए, अगला हमारा डिफरेंट क्या होता है, अगला हमारा होता है इन स्टैक इंसर्शन इज नाउन एज, क्या होता है, पुशिंग, जिसको हम लोग पुश भी बोलते हैं। तो स्टैक जो है इंसर्शन के लिए पुश का यूज करता है। तो हमारा क्विज जो है ना वो क्या करता है, रेयर का करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन क्विज इंसर्शन इज नाउन एज, क्या होगा, रेयर। तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंट पता चल रहा होगा, ठीक है। उसका बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टैक बोल रहा है ना कि इन स्टैक डिलीशन इज नाउन एज। तो डिलीट कौन करता है, पॉपिंग करता है, जिसको हम लोग पॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्विज में क्या होता है भाई, तो क्विज क्या करता है, ये फ्रंट करता है। तो आप लोगों को मालूम है इन क्विज डिलीशन इज नाउन एज क्या होगा, फ्रंट। तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, डिफरेंट सिमिलरिटी दोनों हो गया। क्लियर। तो इतना लिखते हैं तो 3 नंबर तो फिक्स मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन 100% आप लोग को रहेगा 3 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में। मतलब कि आप लोग को हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग का रहेगा 5 मार्क्स में भी रहेगा, बट आप लोग थोड़ा सा लंबा रहेगा, बड़ा रहेगा। आप लोग को मालूम है वैसा क्वेश्चन भी हम करवा रहे हैं और कराए भी है, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्वर्ट करने बोल रहा है इनफिक्स से प्रीफिक्स। इनफिक्स का मतलब क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, हम लोग को मालूम है पहले। तो सारा हमारा जो यहाँ पे प्लस माइनस गुना भागा जो हम लोग को दिख रहा है ना, सारा हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर ले आएंगे, ठीक है। तो आप लोग को मालूम है ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए पहले हम लोग नोट को हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में रखते हैं। तो नोट को अगर आप लोग नहीं दिमाग में आप लोग का है ना, तो एक बार आप लोग यहाँ पे फिर से आप लोग देख लीजिए लास्ट बार, ठीक है। अब आप लोग को हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो नोट में आप लोग को मालूम है पहला काम हम लोग किसका करते हैं, एक बार हम लोग यहाँ पे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो पहला काम हम लोग करते हैं किसका, ब्रैकेट का। अगर हमारा क्वेश्चन में क्या रहेगा, पहले ब्रैकेट रहेगा तो सबसे फर्स्ट उसका काम होगा। क्लियर। उसका बाद एक्सपोनेंशियल का होगा। अगर हमारा क्वेश्चन में कहीं भी एक्सपोनेंशियल है तो सब मतलब सेकेंड में हमारा काम क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का होगा। इतना क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है। और को ध्यान दीजिए, ठीक है, और है, ठीक है। तो आप लोग को मालूम है कि हम लोग का और है, मतलब कि क्वेश्चन में जो हमारा सबसे फर्स्ट रहेगा उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, आगे लाएंगे या फिर पीछे लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के मुताबिक पहले उसका काम करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डिवाइड फर्स्ट में रहेगा क्वेश्चन में, तो डिवाइड का सबसे काम पहले होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस और माइनस, फिर से आप लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है। तो और का मतलब समझ में आ रहा है कि सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। इतना क्लियर। तो इतना ही तो आप लोग को यहाँ पे दिमाग में रखना था भाई।
बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाई डी। आप लोगों को ये क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या करना है, प्री फिक्स में बदलना है। प्री फिक्स का मतलब क्या होता है, पहले होता है। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है, बाद में होता है, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पे क्या पूछा है, सिर्फ प्री फिक्स पूछा है, ठीक है? अगर प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों पूछता तो 5 नंबर में देता, ठीक है, या फिर 3 नंबर में देता, बट आप लोग को यहाँ पे 1 नंबर लाइक है, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्लस, आप लोग ए नहीं रहेगा, अगर दो रहेगा, दो क्वेश्चन रहेगा तो 3 नंबर देगा, एक क्वेश्चन रहेगा तो 1 नंबर रहेगा। क्वेश्चन आप लोग को मालूम पड़ गया ये है, ठीक है? तो हम लोग को क्या करना है, प्री फिक्स में बदलना है। प्री फिक्स का मतलब आगे करना है। तो आप लोग को क्वेश्चन में देखना है भाई कि सबसे फर्स्ट काम किसका होगा। तो सबसे फर्स्ट काम किसका होगा, आप लोग को मालूम है मल्टीप्लाई का होगा, क्योंकि हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट हम लोग को मालूम है कि ब्रैकेट तो है नहीं, एक्सपोनेंशियल तो है नहीं, मतलब कि आप लोग को किसका काम करना होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई का करना होगा। तो आप लोग को मालूम है कि सबसे फर्स्ट क्या है, हमारा डिवाइड है और मल्टीप्लाई है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग किसको करेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह का यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई को आगे ला रहे हैं। तो हमारा क्या हो जा रहा है, ए प्लस हमारा इंटू क्या हो रहा है, बीसी हो रहा है, डिवाइडेड बाई डी हो रहा है। मतलब कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो हमारा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को हम समझाते हैं, उसके बाद क्लियर होगा। देखिए देखिए आप लोग को मालूम है क्या है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है मल्टीप्लाई का चिन्ह। मल्टीप्लाई को हम लोग को क्या करना होगा, आगे करना होगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, बीसी बच जाएगा। मतलब कि ए प्लस मल्टीप्लाई बीसी डिवाइड डी, ये हमारा हो गया, आगे ले आए। तो उसका बाद काम किसका होगा, आप लोग को मालूम है। उसका बाद काम होता है हमारा किसका, उसका बाद काम होगा डिवाइड का। तो डिवाइड को हम लोग आगे लाएंगे। तो ए प्लस हमारा सेम का सेम उसी तरह एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उठा करके हम लोग क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। तो आगे ले आए तो हमारा क्या होगा, हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई बीसीडी हो जाएगा। आप लोग अपने से बना सकते हैं, ठीक है? उसका बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग को एक बार और थोड़ा आप लोग ध्यान में सुनिए कि एक बार हम लोग जिसको चेंज कर लेते हैं उसको हम लोग दोबारा चेंज नहीं करते। इतना आप लोग खोपड़ी में घुसा करके रखिएगा, ठीक है? जिसको हम लोग एक बार चेंज करते हैं उसको दोबारा चेंज करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा क्या बचा है, सिर्फ ए प्लस बचा है। तो ए को हम लोग आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग को मालूम है प्लस ए हो जाएगा। मतलब कि हमारा आंसर क्या हो गया, निकल गया। इतना ही आप लोग करिए तो 1 नंबर, अगर 2 क्वेश्चन दिया तो 3 नंबर। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार और, ठीक है? हमारा क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी, आप लोगों को मालूम है मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाई डी है, ठीक है? तो पहला काम हमारा होता है मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई को आगे ले आए, हमारा क्या हो गया, ए प्लस मल्टीप्लाई बी सी डिवाइडेड बाई डी, ये हो गया। उसके बाद क्या किया, हम लोग को डिवाइड वाला को आगे लाए। तो डिवाइड को आगे लाए तो हमारा यहाँ पे आ गया, किसका बगल में आएगा, जिसको हम लोग एक बार यहाँ पे क्या किए हैं, हम लोग यहाँ पे चेंज किए हैं, ठीक है? उसी को बगल में आएगा। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, एक प्लस बचेगा। तो ए प्लस को हम लोग क्या करेंगे, प्लस ए कर देंगे। इसी तरह हमारा क्या होगा, रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया है, ये प्रीफिक्स में निकल। चलिए इतना क्लियर हो गया। तो आप लोग को बी नंबर भी देखिए, बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी प्रीफिक्स में बदलना है। तो क्या दिया हुआ है, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, देखिए क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद एक्सपोनेंशियल डी है। तो हम लोग को मालूम है कि सबसे फर्स्ट काम किसका होता है, ब्रैकेट का होता है। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, ब्रैकेट को चेंज करेंगे। तो ब्रैकेट को चेंज करेंगे तो हमारा ए मल्टीप्लाई उसी तरह रहेगा। उसके बाद माइनस को उठा करके क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, ठीक है? तो हमारा क्या हो जाएगा, बीसी के आगे माइनस आ जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल डी उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एजेडी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है। उसके बाद हमारा काम होता है एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल को हम लोग आगे करेंगे, जस्ट जिस तरह है आप लोग को उसी तरह यहाँ पे रखना है। एक्सपोनेंशियल को आगे कर देना है, तो एक्सपोनेंशियल को आगे करेंगे। तो माइनस के आगे हमारा क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा। तो एक्सपोनेंशियल माइनस बी सी डी हो गया, ठीक है? उसके बाद मालूम है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का बचा क्या, ए मल्टीप्लाई बचा। तो हम लोग मल्टीप्लाई को हम लोग क्या कर देंगे, आगे कर देंगे। जो हमारा निकल गया वो हमारा रिजल्ट निकल गया। इतना ही करिए, 3 नंबर आप लोग का मिल जाएगा, सबसे आसान, ठीक है? तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आप लोग इतना क्लियर नहीं है तो हम एक, हाँ, कल हम आप लोग को एक लिंक सेंड किए थे टेलीग्राम में, ठीक है? वो अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर, अगर नहीं तो फिर से हम आप लोग के लिए एक बार और डाल देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करना है इनफिक्स को, पोस्ट फिक्स को, प्रीफिक्स को। आप लोग को मालूम है इनफिक्स का मतलब क्या होता है, इनफिक्स का मतलब होता है बीच में ए प्लस बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफिक्स बोलेंगे। इनफिक्स मतलब जो हमारा ऑपरेटर बीच में आएगा उसको हम लोग इनफिक्स बोलेंगे। पोस्ट फिक्स मतलब क्या होता है, आप लोगों को मालूम है कि पोस्ट फिक्स मतलब होता है बाद में, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, पहले। तो पोस्ट फिक्स मतलब ए बी प्लस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट फिक्स बोलेंगे। अगर ये हमारा चिन्ह, ये अगर हमारा चिन्ह पहले आ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। तो इसी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो पहले इनफिक्स को करते हैं, ठीक है? दोज एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर विल बी रिटेन बिटवीन बोल रहा है। बिटवीन मतलब कि आप लोगों को मालूम है दो वेरिएबल के बीच में, जो हमारा ऑपरेटर रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफिक्स बोलेंगे। क्लियर? तो इसका, हाँ, इसका जो है ना पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना। टेलीग्राम का नाम क्या आप लोगों को मालूम है, बेसिक टीच क्लब। आप लोग सर्च कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है?
इतना क्लियर हो गया कि इनफिक्स किसको बोलेंगे, जो ऑपरेटर रहेगा वो दोनों वेरिएबल के बीच में रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफिक्स बोलेंगे। ऑपरेटर का मतलब हमारा है ना, ऑपरेटर किसको बोलते हैं, जो प्लस माइनस गुना भागा ये रहेगा ना, इसको हम लोग ऑपरेटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर दो वेरिएबल के बीच में हमारा रहेगा ऑपरेटर तो हम लोग इनफिक्स बोलेंगे। और पोस्टफिक्स का मतलब क्या होता है आप लोगों को मालूम है, वेरिएबल के बाद में। तो देखिए लिखा हुआ है क्या कि दोज एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर विल बी रिटेन आफ्टर द वेरिएबल, क्या बोल रहे हैं, आफ्टर द वेरिएबल। ठीक है, इज नॉन एज क्या होगा, पोस्टफिक्स होगा। तो आप लोग यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिख दिए। ठीक है, अगर आप लोग एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो आप लोग एग्जांपल भी लिख दीजिए, हम आप लोग को समझा दे रहे हैं किस तरह लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा कॉपी को और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं और नंबर लाने के लिए मतलब कि एग्जामिनर को और अटैक करना चाहते हैं तो आप लोग को मालूम है कि थोड़ा सा एग्जाम्पल भी लिख देना होगा, क्योंकि आसान एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए पोस्टफिक्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा आप लोगों को मालूम है, ए प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टफिक्स बोलते हैं। आप लोग एक और थोड़ा लंबा दे देते हैं, ए बी सी प्लस प्लस, ये हमारा क्या है आप लोगों को मालूम है, पोस्टफिक्स होगा। ए बी प्लस, ये हमारा क्या है, पोस्टफिक्स होगा। मतलब कि बाद में जो ऑपरेटर लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टफिक्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा, आगे होगा, ऑपरेटर जो होगा आगे होगा, मतलब क्या हम लोग को मालूम है, बिफोर होगा। ठीक है, दोज एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर विल बी रिटेन, क्या बोल रहा है, बिफोर द वेरिएबल, वेरिएबल के पहले जो रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। तो इसका भी एग्जांपल दे देते हैं, ये हमारा क्या होगा, प्रीफिक्स हो गया। क्लियर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स। क्लियर, उसके बाद देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को 12 13 14 ये क्वेश्चन आप लोगों को बना करके मेरे पास भेजना होगा। व्हाट्सएप में भेजिए, इंस्टाग्राम में भेजिए, बट आप लोग का जितना वीडियो देख रहे हैं, जितना व्यूज आया है, सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को मैं अभी ही बता दे रहा हूं कि आप लोग को सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आप लोगों को क्या करना होगा, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उसको बनाना ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, राइट द एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट, ये क्वेश्चन हम करवाए हैं, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज यूज्ड ऑफ पुश एंड पॉप इन स्टैक। आप लोग को मालूम है स्टैक में जो हमारा पुश और पॉप होता है इसका यूज क्या होता है, वो आप लोग को क्या करना होगा, लिख करके मेरे पास भेजना होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट वी यूज्ड, क्या रेयर एंड फॉन्ट। आप लोग को मालूम है रेयर और फॉन्ट अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, क्विज में होता है। ठीक है, तो रेयर फॉन्ट का यूज हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख करके एक थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, एक दो पेज में होगा, एक पेज में सारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम में भेजिए या फिर व्हाट्सएप में भेजिए, बट आप लोग भेजना जरूरी है, सबको भेजना होगा। ये क्वेश्चन क्या हमारा होमवर्क है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को रह सकता है, इसीलिए आप लोग का होमवर्क मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है कि हम लोग को 9 और 10 चैप्टर का होगा समाप्त हो गया, मतलब कि 9 10 चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इतना ही है। आप लोग को इतना ही से सारा क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना। आप लोग को मालूम है कि 9 और 10 चैप्टर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 9 10 चैप्टर जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे आप लोग को एमसीक्यू ज्यादा रहेगा और आप लोग को क्या रहेगा, इससे आप लोग को रिटेन भी रहेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा नोट्स भी पढ़ना होगा। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो 9 10 11 12 13 14 आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, मतलब कि 9 चैप्टर से जो हमारा है ना 14 चैप्टर तक, इतना आप लोग कम से कम वीडियो को देख लीजिए। इतना अगर आप लोग देख लेते हैं, जो जो न्यू स्टूडेंट है, इतना कम से कम आप लोग देख लीजिए अभी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सब्जेक्टिव यहीं से पूछेगा और ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा 1 से 8 तक सबसे ज्यादा पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग का सब्जेक्टिव फोकस करना है, तो 9 से आप लोग को 14 तक जो चैप्टर है एक बार आप लोग देख लीजिए भाई, थोड़ा सा 2x में करके देख लीजिए, बट देखिए जरूर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्लास 11 को इन्फॉर्म कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।